नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM टीवी 9 न्यूज और WT न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं संविधान चौक में हूं और संविधान चौक का जो आंदोलन होता है वो हमारे दोनों चैनल के माध्यम से हम जन समुदाय तक के पहुंचाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान चौक पे ये नागपुर सिख समाज की ओर से एक जो गुरुद्वारा अधिनियम 2024 जो महाराष्ट्र सरकार ने निकाला है उसका निषेध करने के लिए आज नागपुर के सिख समाज बांधव जो है वो संविधान चौक पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका एक मोर्चा निकला हुआ है। आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं हम उनसे जानेंगे। सर, आपका इस कानून को क्यों विरोध है? आपका नाम बताइए। नानक सिंह गोत्रा। क्या बताना चाहोगे जो गुरुद्वारा अधिनियम 2024 जो कानून निकला है उसको क्यों विरोध कर रहे हैं आप? कानून अपने कब्जे में लेने चक्कर में बैठी है। गुरुद्वारे के पूरे सारे जितने नियम है अपने सदस्य बिठाना चाहती है गुरुद्वारे में। सो कमेटी हमारी जो है हम अपना वो निपटाएंगे, दूसरा नहीं आएगा। कानून कैसे हमारे इसमें आ सकता है? हमारी अपने समाज है, अपना गुरुद्वारा है, हम अपना कब्जा क्यों किसके देंगे? ये उन्होंने कब्जा करने के चक्कर बैठे हुए हैं। जहाँ देखो वही कब्जा करने चक्कर बैठते हैं। यानी महाराष्ट्र सरकार जो है जो गुरुद्वारा कमेटी है उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। वही कर रही है। उन्होंने पहले अपना 2 बैठाए थे, आज पूरा 12 का 12 वो अपने अंडर में लेना चाहती है। यानी कमेटी अपने अंदर में लेना चाहती है? नहीं, सरकार, महाराष्ट्र सरकार लेना चाहती है। कमेटी चाहती है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जो गुरुद्वारे का है गुरुद्वारा ही करेगा, दूसरा आदमी नहीं आ सकता इसमें। यानी गुरुद्वारा में सरकार ने अतिक्रमण नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। गुरुद्वारा में सरकार लोगों का कोई महत्व नहीं है अंदर आने का, इनका कोई मतलब नहीं है। हम जितना भी हम किए हुए, पहले कितने गुरु सिखों ने कुर्बानी की थी, उसके लिए कुछ किए गए इन्होंने? उल्टा गुरुद्वाराओं में कब्जा करने के चक्कर बैठे हुए हैं। ये गुरुद्वारों में ही इन्होंने अपना अड्डा बनाना चाहते हैं। पहले इन्होंने 2 रखे, आज 12 सदस्य अपने डाल रहे हैं। पहले 2 थे, अभी 12 सदस्य डाल रहे हैं। यानी महाराष्ट्र सरकार आपका विरोध है? हाँ, वो विरोध है, इसलिए निकाला गया ये। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो गुरुद्वारा अधिनियम 2024 जो है उसके विरोध में इसके विरोध में सिख बांधव का ये मोर्चा निकाला गया है। हमारे साथ में भाटिया जी है। भाटिया जी, क्या बताना चाहोगे आप? ये जो गुरुद्वारा अधिनियम 2024 के विरोध में आपने मोर्चा निकाला है, संविधान चौक पे मोर्चा आया है, क्या बताना चाहोगे? आपका नाम बताइए पूरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं प्रितपाल सिंह भाटिया नागपुर से। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे 5 तख्त हैं। उस 5 तख्तों में एक तख्त हमारा हजूर साहब है, ठीक है ना? उस हजूर साहब तख्त के अंदर ये अपने ट्रस्ट के लोग सरकारें क्यों डालना चाहती है, उसके पीछे क्या रीजन है? उसका रीजन एक ही है कि हमारे गुरु घर की जगहों पर ये कब्जा जमाना चाहते हैं। कौन कब्जा जमा रहा है? सरकारें। किस प्रकार से कब्जा जमा रहा है? मैं बता रहा हूँ कि आप एक मेंबर अंदर डालते हैं, उसके बाद में 12 मेंबर की डिमांड करते हैं। 12 मेंबर जब आप उसमें मेजोरिटी में हो जाएंगे तो कानून आपके हिसाब से बनेगा। आज 17 मेंबर आज हमारे ट्रस्ट के हैं। उस 17 मेंबरों में आप एक एक पहले मास्टर सिर्फ तारा सिंह को आपने अंदर किया, हमने बर्दाश्त किया क्योंकि वो सिख समाज का था। क्योंकि सरकार ने सिर्फ उसी का नाम इसलिए लिया, एक सिख विधानसभा में था। वो 4 बार 5 बार जीत होने के बाद में उनको कहीं कैबिनेट मिनिस्ट्री का दर्जा न देना पड़े, इसलिए उनको इनके बोर्ड में डाल के आपस में फूट डाली जाए और वहाँ की सारी जानकारियां सरकार को मिले। और उस सरकार पे हमारा सिख समाज दिल खोल के दान करता है। और आज इतना बड़े दान की जो पेटियां है ना, ये उन पे नजर है सरकारों की। आज हमारे जगहों पर सरकार की नजर है ताकि एक मेंबर उसके अंदर डालकर हम ये उसमें से बाद में करें। मेजॉरिटी हमारी है 12, जब 17 में से 12 मेंबर आपके होंगे तो आप क्या करेंगे? उस पर कब्जा ही करेंगे ना, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में ऐसे कितने गुरुद्वारा हो गए और कितनी कमेटियां होगी? देखो, हमारा 5 तख्त में से एक तख्त हजूर साहब महाराष्ट्र में है, ठीक है ना? आज नागपुर शहर में 18 से 20 गुरुद्वारे हैं। आज उन्होंने एक पे शुरुआत की है, कल वो बारी बारी सारे गुरुद्वारों पे यही करेंगी। आज हमारे लोग जागृत हैं, आज इस बात से भली भांति जानते हैं कि उनकी मंशा क्या है। सरकारों की मंशा को अच्छे से जानते हैं। और आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, बहुत भारी रोष है आज, सिर्फ नागपुर शहर की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरे वर्ल्ड के सिख जगत में बहुत भारी रोष है। किसी भी धर्म पर
सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वो कोई भी समाज रहे, कोई भी धर्म का अगर मंदिर अगर होता है या गुरुद्वारा बुद्ध विहार होता है, उस पर कब्जा नहीं होना चाहिए। क्या बताना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा, किसी के धर्म में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी सरकारों को नहीं होना चाहिए। जैसे आज किसी मंदिर में हम मुस्लिम व्यक्ति को ट्रस्टी बना दे, क्या बर्दाश्त करेंगे? क्या बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और हाँ, एक तरफ तो हमारे तरफ सरकारें ये कहती है हम तुम्हारे साथ है, हमारे साथ बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और एक तरफ हमारे साथ ये जो कारण करे जा रहे हैं, ये हमको बर्दाश्त नहीं है। किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी के भी धर्म के बीच में सरकारों का इंटरफेयर कतई बर्दाश्त नहीं। मैं अपने समाज के बारे में बोलूंगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आप क्या बताना चाहोगे? आपका नाम बताइए। मेरा नाम इकबाल सिंह खरूजा, नागपुर से हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये सरकार जो कानून लाई है, ये पशु वाले कानून गलत लाई है। दूसरी बात, सरकार को इसमें इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है कि सिख समुदाय इतना मजबूत है कि खुद अपनी कमेटी को संभाल सकता है, अपनी कमेटी को खुद संभाल सकता है, खुद गुरुद्वारा चला सकता है और चला भी रहा है। गुरुद्वारा चला रहा है। सिख समाज आज हर एक के ऊपर जब मुसीबत आती है तो सिख समाज आगे होकर उनकी भी मदद करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिखों की मदद करता है, सबकी मदद करने को तैयार है। लेकिन अगर ये सिख समाज से ऐसे खेलेंगे तो सिख समाज इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं, निश्चित ही कि कोई भी समाज का रहे, कोई भी ये रहे, सरकार का कोई अतिक्रमण नहीं करना चाहिए उनके जो धर्म स्थल है उस पर। क्या बताना चाहोगे? ये कानून तो पहले लागू करना चाहिए। और जो सिख ग्रुप है, जो सरदार है, वो कभी हम सरकार से ये नहीं कहते हमको ड्यूटी दो, सर्विस दो। आज तक कि हम कोई मांग नहीं मांगी सरकारों से कि हमको ये देना चाहिए, वो देना चाहिए। हम खुद में बल में दम है और हम खुद का गुरुद्वारा खुद चला सकते हैं। आपका नाम बताइए। कपूर सिंह। तो ये जो सरकार जो अतिक्रमण कर रही है, हर समाज के यानी जो धर्म स्थल रहते हैं वहां पे अतिक्रमण करने का प्रयास कर रही है, कानून बना रही है, तो क्या बताना चाहोगे? ये सरकार क्या जताना चाह रही? सरकार की नीयत बदल रही है, गल्ला देख के, पैसा देख के। ये हमारी कमेटी हम खुद चला रहे, हम तो सरकार को मांगने नहीं जाते ना, हम खुद में सक्षम है। हम तो सरकार को, गवर्नमेंट को आज तक ये नहीं बोलते करके हमको ड्यूटी तो खुद दो। हमारे जो सिक्की लोग हैं खुद मेहनत करके खुद खाते हैं। और जितने भी हमारे लोग हैं, सिर्फ सरदार 2% है, बाकी तो 98% अदर कास्ट के लोग हमारे गुरुद्वारों में लंगर खाते हैं। हम किसी को छोटा बड़ा ऊंट नीच नहीं समझते, सबके साथ में बैठ के लंगर खाते हैं। सर आप बताइए, आपका सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम गजेंद्र सिंह लोहिया। लोहिया जी, ये बताइए कि सरकार ये चाह रही है कि गुरुद्वारा पे 12 सदस्य सरकार के रहना चाहिए, क्या बताना चाहोगे? 12 सदस्य का कोई उसमें मैटर नहीं है, वो मैटर ही है ना, पूरा 17 कमेटियों के मेंबर का मैटर है। वो 1956 एक्ट है, वो ही एक्ट लागू रहना चाहिए देश के अंदर में, अपने गुरुद्वारा महाराष्ट्र के अंदर में। जो 2024 गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट जो लेकर आ रही है, वो एक्ट को उनको निस्तारित करना चाहिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। और ये एक्ट ऐसा है कि भैया हमारे किसी भी, अभी आपने 9 तारीख को अपने विश्व हिंदू परिषद के महासचिव, अंतर्राष्ट्रीय महासचिव है मिलिंद परांडे जी, आप भी गए होंगे उनकी परिषद के अंदर में। उस दिन उन्होंने कहा है कि सरकार को किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। मिलिंद परांडे जी का ये बोलना है कि अगर हिंदुओं के मंदिर में भी जो सरकारी कमेटियां जो बैठी हैं, वो सरकारी कमेटियां छोड़कर वो हिंदुओं को वापस दिया जाए। उनका भी उस दिन आप गए थे शायद, उस दिन मिलिंद परांडे जी की सभा में 9 फरवरी को हुई है नागपुर में पत्रकार भवन में। तो वो उनका कहना है कि और सरकार को किसी भी धर्म के, चाहे वो सिख रहे, हिंदू रहे, क्रिश्चियन रहे, पारसी रहे, इस धर्म का ये हिंदुस्तान जो है, बौद्ध समाज रहे, चाहे बौद्ध समाज रहे, किसी भी समाज का, कुछ जितने भी समाज इस देश में है हिंदुस्तान के इस गुलदस्ते के अंदर में, उनके समाजों के अंदर में गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी भी समाज के रिचुअल्स सरकार को पता नहीं रहती। जैसे सिखों की जो मर्यादा है, गुरु मर्यादा, वो की सरकार को नहीं मालूम होते। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के नियम मालूम नहीं रह गए, हिंदुओं के नियम नहीं मालूम रहते, या बौद्ध धर्म वालों के नियम मालूम नहीं रहते। तो सरकार ने ये सचेत हो जाना चाहिए कि जितने भी सरकारी जगह पे, चाहे हिंदुओं मंदिरों पे वो कब्जा करके बैठी है सरकार, या किसी दूसरे धर्म के ऊपर में कब्जा करना चाहती हैं, तो वो अपने दिलों से ये निकाल दे कि वो किसी भी इस पे सरकार अपना काम करे, धर्म अपना काम करेगा।
तो धर्म के मामले में सरकार को बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि धर्म कभी किसी से कुछ नहीं मानता। अगर धर्म है तो ये देश है और ये देश रहेगा। तो इसलिए देश में सभी धर्मों के व्यक्ति को एक जैसा रहना चाहिए। मैं यही सरकार से एक बार फिर से अपील करूंगा कि जो एक्ट वो 2024 लेकर आने वाली है महाराष्ट्र सरकार, वो निस्तारित करे और वो अपनी सद्बुद्धि वाहिगुरु सच्चे बादशाह उनको बख्शेगा। और हम पूरा सिख समाज को ये उम्मीद है और आश्वासन हमको पता है कि वो ये सिखों की एकता देखकर वो ये कानून निस्तारित करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरदार जी, आप क्या कहना चाहोगे? जो महाराष्ट्र सरकार जो 2024 गुरुद्वारा एक्ट जो है वो लाना जो चाह रही है, क्यों विरोध कर रहे हो आप? हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ये जो सिख समाज है, ये मेरा ये मानना है कि सरकार ऐसा चाहती है कि हिंदुस्तान में सिखों की जनसंख्या बहुत कम है, और मेरा एक और मानना है कि हिंदुस्तान में लोहा बहुत है, एल्युमिनियम बहुत है, तांबा बहुत है, लेकिन सोना और चांदी बहुत कम है। हम सोने चांदी की वैल्यू रखते हैं। ये हमारे सिख कौम की तादाद अगर कम है तो हमारी वैल्यू भी ज्यादा है। इसीलिए सरकार ने ये सोचना चाहिए, ये दफन होने वाली कौम है, कुर्बान होने वाली कौम है। अगर ये चाहते हैं कि गुरु घर से हम सेवा भावना ना दे, गुरु घर में चारों तरफ दिशाओं में दरवाजे होते हैं, हर समाज का आदमी वहाँ आता है, लंगर छक के जाता है, सेवा भावना रखी जाती है, हर प्रकार की सेवा दी जाती है। ये चाहते हैं कि हम किसी को सेवा ना दे, सिख समाज सेवा ना दे। ये इनका मुद्दा यही है, असल में अंदरूनी ये चाहते हैं कि इनको तोड़ा जाए, हम अपने तरीके से कमेटियां बनाए, हम अपने तरीके से गुरु घर को चलाए। ये हम होने नहीं देंगे, किसी हाल में नहीं होने देंगे। सिख समाज इसमें सब एक साथ मिलकर खड़ा है। निश्चित ही। पाजी, आप क्या बताना चाहोगे? आप भाई, हम ये बताना चाहते हैं कि आपका नाम बताइए। मेरा नाम चंचल सिंह है। हम संविधान से चलने वाले लोग हैं, संविधान से ही देश चलना चाहिए। अब देशवासी बोलते हैं कि संविधान से देश चलेगा, संविधान बचा कहाँ है? 350 से ज्यादा बार संविधान को चेंज कर दिया। अब तो देश मोदी की मर्जी से चल रहा है। एक देश के प्रधानमंत्री की जुबान होती है। आप बताओ मोदी किस जुबान पे पूरा उतरा? किसानों को साथ बात किया, वहां मुकर गया, अब वो किसान धक्के खा रहे हैं। इसने देश को आतंकवाद में तब्दील कर दिया, पूरा देश को मोदी ने। है देखो, संविधान में 350 बार चेंज हो चुका है। आप बताओ मेरे को, क्या संविधान से देश चल रहा है? हम संविधान से चलने वाली हमारी कौम है। कोई रहा किस प्रकार से रोज सिख बांधों में है, उनका कहना है कि गुरुद्वारा अधिनियम 2024 जो महाराष्ट्र सरकार लाना चाहती है वो लागू ना करे, क्योंकि कोई भी धनकर है, उस गुरुद्वारा रहे, मंदिर रहे, मस्जिद रहे या बुद्ध विहार रहे, उसमें सरकार ने हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके समाज के बारे में उन्हीं को ही मालूम होता है, उन्हीं का ही वहाँ पे कब्जा रहना चाहिए। इसीलिए हमारे दोनों चैनल के माध्यम से भी हम सरकार को दरखास्त करते हैं कि गुरुद्वारा अधिनियम 2024 का महाराष्ट्र सरकार ने लागू ना करे और महाराष्ट्र में शांति बनाए रखे। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।